हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी के मध्य अंतर की चर्चा करेंगे कि आखिर जब आप प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत करते हैं तो आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपको जल्दी रोजगार दे सकता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, एक बार ज़रूर पूरी तरीके से वीडियो देखना और समझना कि आखिर इस वीडियो में क्या है। ये वीडियो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है अगर आप सही से इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास सीधे ही पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए हम चर्चा करते हैं व्यापम और पीएससी की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इसमें कुछ बिंदु रखेंगे जिसके आधार पे आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको व्यापम की तैयारी करनी है या पीएससी की। तो देखिए, हम इसमें पहला पॉइंट रखते हैं, आखिर सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में चरण कितने हैं। तो देखिए, सीजी व्यापम में बेसिकली होता है एक चरण, ठीक है, और सीजी पीएससी में कितना होता है जी आपका 3 चरण। ठीक है, 3 चरणों का एग्जाम होता है सीजी पीएससी। व्यापम में क्या होता है एक चरण, क्या होता है आपका केवल एग्ज़ाम, और पीएससी में आपका 3, पहले होता है प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ये आपका 3 चरण हो गया। मतलब कौन है सीजी पीएससी के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सेकंड होता है एग्ज़ाम टाइप। एग्ज़ाम का टाइप कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है आपका सीजी व्यापम में और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है आपका सीजी पीएससी में। सीजी पीएससी क्या करता है, देखिए व्यापम में आपको केवल एक बार आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन के लिए आपका एग्ज़ाम हो गया। पीएससी क्या करता है, पहले आपको सी सर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका जो मेन एग्ज़ाम है आपका मेंस का। अब मेंस में आपको सारे थ्योरी लिखने हैं, घसीटने पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपका उसके बाद भी अभी आप क्लियर नहीं हुए हो, अभी इंटरव्यू के बचा ही हुआ है, सेकंड कचरा चीज़। ठीक है, थर्ड आता है सिलेबस के बारे में। ठीक है, सीजी आपका सिलेबस क्या होता है, नॉर्मल होता है, अर्थात आप वही पढ़ोगे जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है ना। लेकिन अगर आप पीएससी की तैयारी करोगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंदी सिलेबस है उसका। ठीक है, क्यों, देखिए व्यापम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप पीएससी का एग्ज़ाम तो बैठ ही सकते हो, प्री के लिए तो बैठ ही सकते हो, लेकिन आप किसी भी प्रकार से पीएससी की तैयारी करते हुए व्यापम की तैयारी में नहीं बैठ सकते। क्यों, सिलेबस देखिए क्या होता है। व्यापम का सिलेबस में आपका नॉर्मल होता है, जीएस, मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, है ना, और लैंग्वेज। और इसी के बिहाफ पे क्या होता है आपका पीएससी में क्या होता है आपका, ये सब तो होगा ही होगा, साथ में क्या होता है समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, लोक प्रशासन। क्या करोगे इसका, ये एडिशनल सब्जेक्ट है और इनका कोई कोई इसका क्या है, कोई माई बाप नहीं है। इस कारण से ये क्या है, थोड़ा सा लेंदी है। इवन सीजी का जो पेपर होता है, छत्तीसगढ़ का पर्चा, आप व्यापम के लिए जब तैयारी करोगे तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जब आप पीएससी की तैयारी करोगे तो आपका जो पर्चा है वो कैसे आता है, अजीब। कोई प्रश्न कभी मिलते हैं, कोई प्रश्न नहीं मिलते हैं, सवाल कहाँ से आता है, यहाँ से ऐसा गुजर जाता है। इस कारण से जो सिलेबस है पीएससी का वो क्या है, लेंदी है। ठीक है, चौथी बात आती है पारदर्शिता की। सीजी व्यापम की जो एग्ज़ाम लेने का वो है प्रोसेस है, वो पारदर्शी है। एक बार एग्ज़ाम लेता है, आपका मॉडल आंसर आया, अमेंडमेंट मॉडल आंसर आया, फिर रिजल्ट, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट। पीएससी ऐसा नहीं करता, प्री निकालेगा, पहले प्री का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, आपको कोई नहीं पता है कि आपका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत, आपको गलत लिया गया है। हो सकता है कोई प्रश्न चेक नहीं हुआ होगा, आपको क्या पता है, कुछ नहीं देता वो, केवल रोल नंबर जारी कर दिया, इतना मेरिट लिस्ट है, अगला मेंस हुआ, वहाँ भी नंबर नहीं, इंटरव्यू के लिए दे देते हैं डायरेक्ट। इंटरव्यू में जब आप निकल जाते हो तब आपका लिस्ट आता है, क्या पता बीच में क्या हो रहा है। तो इस कारण से उसका जो पारदर्शिता है क्या है, वो अनक्लियर है, और व्यापम को क्या है, क्लियर है। ठीक है, पांचवी बात आती है तैयारी करने के लिए समय कितना चाहिए। व्यापम आपसे कितना समय मांगता है और पीएससी आपसे कितना समय मांगता है। देखिए, व्यापम की अगर आप नॉर्मल तैयारी करोगे तो 1 साल का आपको समय काफ़ी है। 1 साल में आप क्या कर सकते हो, आराम से व्यापम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन उसी के बिहाफ पे पीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम 2 साल सही से लगेंगे। अगर आप 2 साल सही से तैयारी करोगे तो आप पीएससी के लायक होंगे। अभी जॉब नहीं लगी ना, व्यापम में आप 1 साल तैयारी करने के बाद जॉब हो सकता है लग सकते हो, लेकिन पीएससी में कभी भी आप नहीं लग सकते।
व्यापम के 6 महीने भी काफ़ी होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 6 महीने अगर आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपका काफ़ी है, लेकिन पीएससी के लिए बिल्कुल लागू नहीं होता। पीएससी इसको ज़्यादा टाइम चाहिए। पीएससी क्या है, एक रिस्क के जैसे है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है चौथा चैप्टर। एक साल में जो दोनों संस्था है वो कितनी बार एग्जाम्स लेती है? व्यापम क्या करता है, एक साल में कई एग्जाम्स हेल्ड कराता है, ठीक है। जैसे पटवारी है, आरआई है, अमीन है, छात्र अधीक्षक है। हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जब आते हैं तो कंटिन्यू बहुत सारे आते हैं। और पीएससी साल में केवल एक एग्ज़ाम, वो भी सही से नहीं ले पाता ना, लेकिन एक ही एग्ज़ाम लेता है, राज्य सेवा परीक्षा। बाकी तो फिर उसके बाद जो लेता है वो सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेसर या अलग एग्ज़ाम जो होते हैं, भूगोलविद, तो ये सब सब्जेक्ट वाले एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है वो केवल एक होता है, राज्य सेवा परीक्षा, केवल साल में एक, 26 नवंबर, और जिस साल को होता है वो उसी तिथि में ज्ञापन जारी होती है। तो एक बार एग्ज़ाम लेगा 200-300 पद के लिए, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी 300 का, कभी 100 पद भी आ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं सैलरी की बात। ये मेन चीज़ है सैलरी, कि लोग पीएससी की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं। व्यापम की जो सैलरी होती है वो आपको नॉर्मली 20 से 35 हज़ार की आपको सैलरी मिल जाएगी व्यापम के एग्ज़ाम में। लेकिन पीएससी के एग्ज़ाम में आपको जो सैलरी होगी वो 20 से लेके आपका 55 से 60 हज़ार तक होगी। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक लोगों के बीच में एक समझ में नहीं आती लोगों को ना, कि लोग क्या सोचते हैं कि जो सीजीपीएससी में केवल डिप्टी कैडेटर है, 55,000 60,000 की सैलरी है। ऐसा नहीं है भाई। शुरू के 4 या 5 एग्ज़ाम जो मेन बड़े पद हैं वही बस ज़्यादा सैलरी देती है। उसके बाद वो भी जो सैलरी है वो गिरती जाती है। और उसमें भी जैसे होता है सहायक जेल अधीक्षक, उसकी सैलरी 25,300 भी होती है, जो कि आपके व्यापार में रिटर्न ऑपरेटर का ग्रेड पे होता है। सेम टू सेम सैलरी, अंतर कुछ नहीं है, 2-3 पदों का बस का अंतर है, बाकी सेम ही एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर आता है जो एग्ज़ाम होता है वो कितना टाइम लेता है नियुक्ति देने के लिए। तो आपका जो व्यापम होता है वो 6 महीने से 1 साल में आपको आपके नियुक्ति दे देता है। 1 साल आपने तैयारी किया और 1 साल में आपको नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा अगले दिन तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, एग्ज़ाम होने के 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, 2 महीने बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर जाकर ज्वाइनिंग। तो 6 महीने से 1 साल के बीच में आपकी नियुक्ति आराम से हो जाती है, किसमें, व्यापम में। अगर है ना, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई पेच न फंसे, जिसकी कोई कभी कोर्ट में आ जाते हैं या कुछ अलग प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है वो 6 महीने से 1 साल में वो नियुक्ति दे देता है। लेकिन पीएससी तो एक एग्ज़ाम को ही 2 साल तक डील कराता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, हर साल 26 नवंबर को विज्ञापन जारी होती है राज्य सेवा परीक्षा की, ठीक है। फरवरी या मार्च में उसका प्री एग्ज़ाम होता है, फरवरी या मार्च में प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट आता है कब, मई जून में उसका रिजल्ट आता है किसका, प्री का। फिर वही वो जुलाई के आसपास आपका मेंस लेता है, ठीक है। फिर मेंस का रिजल्ट आता है आपका दिसंबर के लास्ट में या नवंबर महीने के आखिरी में, जब 26 नवंबर का रिजल्ट आता है ना, विज्ञापन आता है, उस टाइम पे इसका आता है क्या, रिजल्ट आता है मेंस का। फिर वो कंडक्ट कराता है इंटरव्यू, वो चला गया फरवरी मार्च, ठीक है। फिर वो उसका रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का, कहाँ कब आएगा, 2-3 महीने बाद, मई जून में। फिर जाके उसका आगे होता है प्रोसेस और आपको नियुक्ति मिलते मिलते हो जाता है 2 साल, नवंबर फिर आपका आ गया, ठीक है, केवल एक एग्ज़ाम के लिए। और व्यापम आपको एक साथ कई एग्ज़ाम्स का ऑप्शन देता है, ठीक है। फिर आता है आखिर ये जॉब आपको कितने साल में मिल सकती है, आप कितनी तैयारी करोगे या आपका आपसे कितना समय मांगता है। व्यापम का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको 2 से 3 साल के बीच आपको जॉब दे देता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 2-3 साल में आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो पीएससी होता है उसके लिए मिनिमम 3 साल चाहिए रहता है। 2 साल आप सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद 1 साल कम से कम उसका, है ना, कोई कोई बच्चे 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं जी, तो उसके लिए 2 साल फिर जो प्रोसेस है जॉब का, कितना हुआ आपका, 2 और 1 3 साल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, उनको 5-6 साल लग जाता है। कई लोग तो 40 साल 35 साल में भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो लोग केवल तैयारी करते हैं, वो उनका काउंट करना उनको उचित नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो व्यापार में आपको 2 से 3 साल में आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन इसी के भी यहाँ पे पीएससी में आपको 3 से 5 साल मिनिमम लगेंगे। लेकिन कभी भी कोई बच्चा एक ही
अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालने में शायद काबिल नहीं होता, उसको कम से कम 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। अब वो कितना होगा, उसको 5 साल लग गया। 5 साल का समय कम नहीं होता किसी के जीवन में केवल एग्ज़ाम फाइट करने के, ठीक है। फिर आता है व्यापम की तैयारी, अर्थात ये 10वां पॉइंट है, व्यापम की तैयारी किन को करनी चाहिए। जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो नए तैयारी है ना कर रहे हैं, या जिन्होंने तैयारी करने का शुरुआत किया है, उन बच्चों को व्यापम की तैयारी करना चाहिए, न कि पीएससी। क्यों? क्योंकि मैंने इसके संबंध में आपको पहले भी सारी चीज़ बता चुका, ठीक है। और पीएससी की तैयारी किसको करनी चाहिए? जो रोजगार युवा है, ताकि वो अपने पद को बढ़ा सके। अब आप बोलोगे कि अगर बेरोजगार क्यों नहीं हो सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। जिनको रिस्क लेना है वो कर सकते हो। अगर आप 5 साल तैयारी किए, उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं लगा, फिर आप क्या करोगे? इसके कारण से आपको व्यापम की तैयारी पहले करनी चाहिए। व्यापम में अगर एक छोटा सा जॉब ले लेते हो, कम से कम आपको जीवन तो सेटल हो गया। उसके बाद आप तैयारी करो पीएससी का, ताकि आपको अच्छा पद मिले, अच्छा नाम मिले, शोहरत मिले, आप देश और राष्ट्र की जो सेवा है अच्छे से करो। व्यापम में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, सब में कर सकते हो। आप तो बिना रोजगार लिए भी कर सकते हो, लेकिन जो पद शायद पीएससी में मिलेगा वो आपको व्यापम में नहीं मिलेगा, बात सत्य है। लेकिन पीएससी आपसे रिस्क भी मांगेगा। जो रिस्क से इष्ट करे वो तैयारी करे पीएससी का, और जो अपनी सिक्योरिटी चाहिए वो व्यापम की तैयारी करे, ठीक है। इसमें 11 पॉइंट में और जोड़ सकता था, लेकिन शायद जोड़ना विवाद का विषय हो सकता है, इस कारण से मैं नहीं जोड़ रहा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि वो विषय क्या है। पारित हो गया, एक होता है प्रोसेस क्या चल रहा है, वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है। व्यापम का जो नाम है, रुतबा है, थोड़ा ही गिरा हुआ है। अगर पीएससी और 50% उसका रुतबा है ना, क्योंकि वो अपना जो इज्जत है बहुत हद तक गिरा चुका है। व्यापम का अभी उतना नहीं गिरा है, हो सकता है वो 90% में अपना हो, जितना उसको होना चाहिए उसको 90% में। लेकिन पीएससी जितना होना चाहिए उसका केवल 50 से 40% में ही उसका इज्जत बचा हुआ है। इस कारण से मैं आपको करता हूँ सजेस्ट कि आप पहले व्यापम की तैयारी करिए, फिर पीएससी की तैयारी करिए। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जॉब लग जाए, तो आप अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए, अच्छे से जिए। लेकिन सबसे पहले एक जॉब ले लीजिए, क्योंकि रोज़गार ही सबसे बड़ी समस्या है। रोज़गार अगर मिल गया तो आपकी लाइफ सेफ है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।